हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल में बहुत ही अमेजिंग टिप्स जिसे आप यूज़ करके बहुत हद तक अपने वर्क को इजी कर सकते हो और अपने टाइम को सेव कर सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये हर जगह यूज़ होता है। किसी भी कंपनी के रिकॉर्ड डेटा मेंटेन करने के लिए एक्सेल का यूज़ होता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में अपने डेटा को प्रॉपर सैनिटाइज कैसे कर सकते हैं और एक प्रेजेंटेबल मोड में कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हम सारे टिप्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर ओनली बिगिनर। इफ़ यू आर एडवांस यूज़र यू कैन स्किप दिस वीडियो। तो दिस इज़ माय रो डेटा। ये एक पोर्टल से डाउनलोडेड डेटा है और इसको मुझे एक प्रॉपर फॉर्मेट में करना है। तो इसके लिए हम सारे एक्सेल का वो टिप्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मुझे ये डेटा को फिट करना है। ये सारे जो कॉलम्स हैं इन कॉलम्स में फिट करना है। तो आपको कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट करना है और ऑल्ट ओ सी ए का शॉर्टकट यूज़ करना है सो दैट कि ये ऑटोमेटिकली ऑटो फिट हो जाए। सेकेंड, आप देखेंगे ये जो डेट का कॉलम है, ये डेट का कॉलम पूरा नंबर में है। तो इसको नंबर टू डेट में मुझे लाने के लिए यहाँ पे आपको पूरा सेलेक्ट करना होगा और कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस करके आप इसको प्रॉपर डेट फॉर्मेट में ला सकते हैं। एंड थर्ड, आप देखेंगे कि कोई भी अगर नीचे इस तरह से डेटा अगर स्क्रॉल करता है तो आपका हेडर यहाँ से गायब हो जाता है। सो हेडर को लाने के लिए आपको ये पूरा रो सेलेक्ट करना पड़ेगा। व्यू में आना है। व्यू में आने के बाद यहाँ पे फ्रीज पेन्स पे क्लिक करके फ्रीज टू रो करना है। इसको क्लिक करने के बाद ये आपका रो फ्रीज हो गया। अब जब भी आप नीचे तक डेटा इस तरह से करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली हेडर आपका यहाँ पे दिखता रहेगा। एंड अब मुझे एक प्रॉपर इसको एक बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर करने के लिए आपको यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे होम पे आना है। होम पे आने के बाद फॉर्मेट एज अ टेबल, इसको एक टेबल में कन्वर्ट करने के साथ साथ आप यहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्मेट दे सकते हैं। जैसे मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस तरह से आपका देखेंगे ये प्रॉपर एक फॉर्मेट में हो गया। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि जितने भी ये बॉर्डर है ये सारे बॉर्डर ब्लैंक हो जाए। तो आपको यहाँ पे व्यू में आना है। व्यू में आने के बाद यहाँ पे ग्रिड लाइन को क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका ये बॉर्डर यहाँ से रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कभी कभी आपको क्या करना है, जब भी फिल्टर आप अप्लाई करते हैं, जैसे किसी भी कॉलम में फिल्टर अप्लाई करते हैं, सपोज मैं ये फर्स्ट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मुझे टोटल सम चाहिए। केवल जो भी फिल्टर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ उस फिल्टर का ही मुझे टोटल सम देना है यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले ये फिल्टर ओपन करना है। एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। इस तरह से आपने एक कॉलम इंसर्ट कर लिया। तो यहाँ पे मुझे एक सब टोटल का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, इज इक्वल टू सब टोटल। ओके, अब यहाँ पे मुझे 9 प्रेस करना है क्योंकि मुझे सम लेना है। तो सम के लिए यहाँ पे 9 है, आपको यहाँ पे 9 प्रेस करना है, कॉमा, और जहाँ तक भी आपका डेटा वो पूरा डेटा यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना। और नीचे तक भी एडवांस में आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर कोई नया एंट्री अगर आप यहाँ पे ऐड करते हैं। तो आपको यहाँ पे एंटर करना है और आप देखेंगे अभी के टाइम ये टोटल है इसका, इस पूरे कॉलम में जो भी नंबर है ये टोटल यहाँ पे 5656 है। अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर फिल्टर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, जैसे मैं कोई एक फिल्टर सेलेक्ट करता हूँ, तो ये जो टोटल आ रहा है ये केवल स्पेसिफिक इन्हीं फिल्टर वाले डेटा का आ रहा है। तो ये भी ट्रिक आप अप्लाई करके अपने डेटा में जो कि रिक्वायर्ड फिल्टर के हिसाब से आप टोटल कर सकते हैं। अब मुझे इन पूरे डेटा को प्रिंट करना है। तो सबसे पहले आपको ये पूरा डेटा सेलेक्ट करना है और कंट्रोल पी प्रेस करना है। कंट्रोल पी प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि ये हेडर यहाँ पे आ रहा है और अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ तो ये हेडर पूरा यहाँ से हट जाता है। तो एक प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा। तो अब मुझे यहाँ पे हेडर कैसे लाना है, तो आपको ये बैक करना है और बैक करने के बाद आपको पेज लेआउट पे आना है। पेज लेआउट में प्रिंट टाइटल पे आना है। इस प्रिंट टाइटल को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये रो टू रिपीट अ टैब, तो ये वाला जो ऑप्शन है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और ये जो भी एरिया आपका है वो एरिया पूरा यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे। अब आपको सिंपल यहाँ पे कंट्रोल पी करना है। तो आप देखेंगे कि जितने भी पेज है उन सारे पेज पे आपका हेडर बन गया यहाँ पर। अब सेम डेटा में मुझे किसी स्पेसिफिक एरिया को प्रिंट करना, जैसे मुझे इस डेटा को सिलेक्ट किया और कंट्रोल पी किया तो मुझे बस वो सिलेक्टेड एरिया का प्रिंट यहाँ पे हो, बट ये नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पेज लेआउट में आना है। पेज लेआउट में आने के बाद ये प्रिंट एरिया का ऑप्शन है। इस प्रिंट एरिया को यहाँ पे बस क्लिक करना है आपको और फिर आप कंट्रोल पी करते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी आपने सेलेक्ट किया है ऑटोमेटिकली वो हेडर ले लिया और जो सेलेक्टेड एरिया है उस एरिया को यहाँ पे प्रिंट का आपको प्रीव्यू दे दिया। इस तरह से आप ये चीज़ें अप्लाई करके अपने वर्क को थोड़ा ईजी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम पिवट टेबल का ट्रिक सीखेंगे। जैसे मैं एक पिवट टेबल सिंपल क्रिएट करके एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं पूरा डेटा यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। ऑल्ट एंड वी एक शॉर्टकट की है पिवट टेबल का, और यहाँ पे एक पिवट टेबल आ गया। यहाँ पे मुझे सप्लायर नेम को फिल्टर में लेना है एंड प्रोडक्ट को यहाँ पे रो में लेना है।
एंड कैटेगरी को यहाँ पे लेना है और ग्रुप को यहाँ पे इस तरह से रो में लेना है, और यूनिट प्राइस को वैल्यू में दिखाना है जितने भी हमने कॉलम यहाँ डाला है उसके अगेंस्ट में। तो इस पिवट टेबल को हम थोड़ा क्लीन कर लेंगे। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, पिवट टेबल्स ऑप्शन में जाना है, डिस्प्ले में आने के बाद इसको क्लासिक पिवट टेबल लेआउट कर देना है। इस तरह से हो जाता है। अब जितने भी ये सब टोटल है, सब टोटल को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और सब टोटल प्रोडक्ट पे अनचेक करना है, इसमें भी अनचेक करना है और यहाँ भी अनचेक करना है इसको। इस तरह से एक छोटा सा डैशबोर्ड बन गया जो भी आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस पिवट टेबल का डिज़ाइन फॉर्मेटिंग थोड़ा चेंज हो जाए, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद फॉर्मेट एज अ टेबल पे क्लिक करना है और इस तरह से बहुत सारे फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जितने सप्लायर हैं ये सप्लायर वाइज यहाँ पे शीट बन जाए, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पिवट टेबल एनालाइज में जाना है, ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में जाने के बाद शो रिपोर्ट फिल्टर पेज पे क्लिक करना है, इसको ओके करना है। यहाँ पे ओके करना है, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जितने भी सप्लायर है उन सप्लायर वाइज यहाँ पे आपका अलग अलग शीट बन गया। नेक्स्ट टिप्स, मैं चाहता हूँ कि जितने भी ये शीट क्रिएट हैं इन शीट को एक साथ डिलीट करने के लिए पहले आपको ये वाला फर्स्ट सेलेक्ट करना होगा और शिफ्ट के साथ यहाँ तक, जैसे मुझे ये पूरा डिलीट करना है, आपको यहाँ तक सेलेक्ट करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको डिलीट करना है। तो ये ऑटोमेटिकली मल्टीपल शीट डिलीट हो जाते हैं, तो आपका मेन डेटा यहाँ पे बचता है। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा शीट 1 है, इस शीट 1 का एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाए, तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है इस वाले शीट पर और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मूव और कॉपी, इसको क्लिक करना है और यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप न्यू बुक क्रिएट कर सकते हैं या फिर सेम फाइल में आप जो एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक का एक फाइल मैंने बनाया इसी में मूव एंड में आपको क्रिएट कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नई फाइल बन गई। इस तरह से आप मल्टीपल फाइल ऐड कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसको राइट क्लिक करके मूव अ कॉपी और यहाँ पे न्यू बुक पे क्लिक करता हूँ, तो एक नया फाइल क्रिएट हो जाती है। ओके, दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक तो एक शीट क्रिएट हो जाती है और एक यहाँ पे फाइल क्रिएट हो जाती है। इस तरह से ये शॉर्टकट की से आप बहुत सारे अपने वर्क को इजी कर सकते हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं।